हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड यू आर वाचिंग वेल्थ चाणक्य। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो शेयर बाज़ार में अगर कोई न्यू कमर आ रहा है और उसको शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे वो स्टार्ट करना चाहिए। तो उसका पहला कदम कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में दिखाया था कि हमें जो अपनी टोटल इनकम है, मतलब कि हमारी नेट सैलरी जो हमारे हाथ में आती है उसका 5% शेयर मार्केट में हमें रिस्क लेना है। तो दोस्तों, वो 5% भी हमें कब रिस्क लेना है, तो सबसे पहले हमारी बेसिक जो ज़रूरियात है वो सब पूरी हो जाए, उसके बाद हमें शेयर बाज़ार में पैसा लगाना है। बेसिक ज़रूरियात मतलब कि हमारे घर का घर लेना हो, कोई गाड़ी लेनी हो, कुछ भी फिक्स डिपॉजिट करवानी हो, रिकरिंग डिपॉजिट करवानी हो, ये सारे जो हमारे छोटे छोटे गोल होते हैं या बड़े गोल होते हैं वो कंप्लीट हो जाने के बाद ही हमें शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अगर कोई न्यू कमर है, वो उसकी एज अभी तक छोटी है और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मौका रहता है, क्योंकि वो एक छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट कर सकता है। और दोस्तों, हमें शेयर मार्केट में उतने ही पैसे लगाने हैं जो कि जितने हमें मान लेने हैं कि अगर ये ज़ीरो हो जाए तो भी मेरी लाइफस्टाइल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा या तुरंत मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले फ़िक्स डिपॉजिट करवानी है, रिकरिंग डिपॉजिट भी करवानी है, खुद का घर का सपना हो वो लेना हो तो वो फिलअप करना है, हमारा जो व्हीकल लेना हो या और कुछ भी जो कि बेसिक लायबिलिटी हो, जैसे कि टर्म कवर लेना हो या मेडिकल इंश्योरेंस लेना हो। आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ अगर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बेसिक लायबिलिटी हमें पहले देखनी है। उसके बाद में जो इनकम आती है उसका 5% हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो दोस्तों, हमने शेयर मार्केट पे ये जो पूरी सीरीज़ शुरू की है उसके ऊपर जो भी स्टेप बाय स्टेप हमने वीडियो बनाए, पहले आप वो देख लीजिए। मतलब कि पहले आप डीमेट अकाउंट जरूरी है तो पहले आप डीमेट अकाउंट के बारे में जान लीजिए। डीमेट अकाउंट में या शेयर मार्केट में कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं उनका भी वीडियो है। उसके बारे में बाद में आईपीओ का एक वीडियो है और उसके बाद में शेयर डिविडेंड का एक वीडियो है, बोनस प्लेट बायबैक, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है जो आपको जान लेनी ज़रूरी होती है। ये सब आप जान लीजिए पहले कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है। उसके बाद आप अपनी नेट इनकम का 5% शेयर मार्केट के बारे में लगाने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों, कहाँ से शुरू करनी है। अगर कोई बिगिनर है, फिर वो किसी भी एज का हो, शेयर मार्केट में नया नया आया है और वो अपनी शुरुआत करना चाहता है कि मुझे शेयर मार्केट में शुरुआत करनी है, तो दोस्तों सीधे ही आपको डीमेट में अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके शेयर खरीद लेने नहीं है। दोस्तों, आपको अपना एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाना है। वर्चुअल पोर्टफोलियो मतलब सच में नहीं, मतलब ऐसे ही पेपर के ऊपर, यानी कि आपको एक नोटबुक रखनी है, उसमें मान लीजिए कि आपको स्टॉक खरीदने हैं बेचने हैं, पेपर के ऊपर अपने घर पे खुद करना है, या फिर कंप्यूटर पे एक्सेल पे एक सीट बना लीजिए, उसमें आपको वर्चुअल पोर्टफोलियो करना है। या फिर अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो मनी कंट्रोल जैसी कई सारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपना एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसमें आप पूरी रिसर्च कीजिए कि कौन कौन से शेयर अच्छे हैं, कौन सी कंपनियां अच्छी है, कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है, कौन सी कंपनी का स्प्लिट बायबैक आ रहा है, बोनस आ रहा है, ये सब देखिए और उस मुताबिक आप अपना एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाएं। आपके वर्चुअल पोर्टफोलियो में मिनिमम 10 शेयर्स आपको रखने हैं और मैक्सिमम 25। तो 10 से 25 तक आप शेयर वर्चुअल पोर्टफोलियो में रखिए। उसके ऊपर आप हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। शाम को आपको टाइम मिले तब जो भी उसकी प्राइस डेली अपडेट होती रहती है उस मुताबिक आप अपडेट कीजिए। उस हिसाब से आप अपने स्टॉक चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो भी 10 से लेकर 25 तक स्टॉक रखें वो अलग अलग सेक्टर के रखें। मान लीजिए कुछ स्टॉक आप आईटी के रख रहे हैं तो कुछ एफएमसीजी कंपनियों के रखिए, कुछ व्हीकल के रखिए, कुछ फार्मा के रखिए। ऐसे अलग अलग सेक्टर के थोड़े थोड़े स्टॉक रखें। कुछ बैंकिंग के रखिए, कुछ पीएसयू रखिए, या फिर कुछ बजिंग स्टॉक हो जो बजिंग सेक्टर है
वो रखिए। तो ऐसे आप एक अपना पूरा वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाएं और उस पोर्टफोलियो को आपको कम से कम मेरे ख्याल से 6 महीने तक फॉलो करना है। और आप देखिए कि आपको 6 महीने तक फिर उसका रिव्यू कीजिए और देखिए 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये सारा का सारा आपको बना के रखना है। उसके बाद आपको शेयर बाजार में एंटर करना है। मैंने कम से कम 2 से 3 साल वर्चुअल पोर्टफोलियो में ही खेला, उसके बाद ही मैं एंटर हुआ शेयर मार्केट में, तब तक एंटर नहीं हुआ। लेकिन ये मेरे को लगता है कि मिनिमम 6 महीने तक तो किसी भी बिगिनर को पहले अपना वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाना ही चाहिए। और उसके बाद सबसे आसान तरीका शेयर मार्केट में एंटर होने का होता है, वो होता है आईपीओ। आप आईपीओ में अप्लाई कीजिए। अगर आपको आईपीओ लगता है तो वो शेयर आप में आपके डीमेट अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे। मैंने आईपीओ पे भी एक वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप देखिए। मेरे पुराने 1 से 5 तक जो वीडियो अब तक बनाए हैं इस सीरीज़ में, उसको देखिए। आप अपना वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाए, उसको रेगुलरली अपडेटेड कीजिए, उसमें चेंजेस कीजिए। उस हिसाब से आप ऐसे ही सोचिए कि जैसे कि आप सच में ही शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर रहे हो, और उस हिसाब से आप सोचिए कि अगर आपको लॉस हो सकता है तो क्या आप बेयर कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप लॉस बेयर नहीं कर सकते तो फिर ये मार्केट आपके लिए बना नहीं है। डेफिनेटली दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसेंस बहुत ज़रूरी है। आपको 100% फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा यहाँ रिटर्न मिलेगा, लेकिन पेशेंस इन्वेस्टर हो उनको ही रिटर्न मिलता है। और दूसरी चीज़, आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, इंट्राडे एफ&ओ में नहीं जाना है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको शेयर की डिलीवरी ही लेनी है, और उसके लिए मैंने वर्चुअल पोर्टफोलियो में आपको केवल और केवल डिलीवरी बेस्ड शेयर का ही वर्चुअल पोर्टफोलियो बनाना है। तो दोस्तों, आप ये प्रैक्टिस कीजिए और 6 महीने ऐसे ही रूटीन प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ, ये मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है, मुझे इससे फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो अपनी इनकम का ओनली 5% ही आप इन्वेस्ट कीजिए। वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, तो फिर आपको कोई रिस्क नहीं होगा। इतना ज़्यादा भी आपको अगर लॉस हो जाए तो आपकी लाइफस्टाइल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आगे के वीडियो में हम आगे के स्टेप के बारे में चर्चा करेंगे। तो हो सके तो जो बिगिनर है उनके बीच ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।